Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss a new topic, class 12th geography, chapter number 9th, इंटरनेशनल ट्रेड। टॉपिक है आज हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ। जो पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने केवल इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको डिस्कस किया था। अब इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो मेनली किसके बारे में करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ट्रेड क्या है, बैरियर बार्टर सिस्टम क्या है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो हमने जानी थी। कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय के अंदर क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसपोर्ट होता था जो गुड्स का, वो एक लंबी डिस्टेंस के लिए होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता था। वो रिस्की था, पर क्या था वो रिस्की था। रिस्की क्यों था वो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि पहले डाकू थे या फिर रास्ते में उनको लूट लिया जाता था। काफ़ी ज़्यादा भुखमरी और बेरोजगारी थी, तो जिसके कारण क्या थे, लोग बड़ी संख्या में लूटते थे। तो ये क्या थे, ज़्यादातर ये रिस्की था एक टाइप से। और इसके कारण क्या हुआ कि जो लोकल मार्केट है वो ज़्यादा डेवलप हुई। इसके कारण क्या हुआ कि जो लोकल जो मार्केट है वो ज़्यादा डेवलप देखने को हमें मिली। क्योंकि देखिए लोकल मार्केट का डेवलप होने का एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हैं। क्योंकि देखिए लोग ज़्यादा लंबी दूरी का जो ट्रेड है वो करते नहीं थे, तो इसके कारण भी क्या होता था कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते थे अपनी लोकल मार्केट पे ही, और लोकल मार्केट है वो इंक्रीज हुआ। फिर क्या हुआ कि इसके अंदर और क्या चीज़ देखने को मिली हमें, इसके अंदर देखने को मिली कि जो मोस्टली जो पीपल थे वो अपनी जो बेसिक जो चीज़ें थे जैसे फूड है और क्लोथ्स है, इन्हीं पे ज़्यादा जो खर्च है वो करते थे। अपनी जो बेसिक जो नीड्स है उन्हीं पे ज़्यादा जो लोग हैं वो खर्च करते थे। और जो केवल जो अमीर जो लोग थे, जो रिच जो पीपल थे, वही जो ज्वेलरी हैं और जो कॉस्टली जो ड्रेसेस, जो महंगी जो ड्रेसेस हैं उनको खरीदते थे। और भी जो लग्जरी जो आइटम थे उनको केवल जो रिच पीपल थे वही खरीदते थे। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसी के अंदर और जो चीज़ें आती हैं वो आती है हमारी सिल्क रूट। जो सिल्क रूट है वो क्या है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, सिल्क रूट को अंडरलाइन कर लीजिए कि जो सिल्क रूट है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है जो किसको कनेक्ट करता था, रोम को चाइना से कनेक्ट करता था। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 6000 किलोमीटर लंबा था। तो आपसे ये जो MCQ हैं उनके अंदर आपसे ये पूछ सकता है, तो आप इनको देख लीजिए। फिर आगे बात करते हैं। इसी के अंदर हम क्या होते थे कि एक इसमें जो ट्रेड्स जो किया जाता था वो चाइना से सिल्क का, रोम से वूल का, प्रीशियस जो मेटल है उनका, और मैनी जो कम्युनिटीज हैं उनका इंडिया से, और पर्शिया और सेंट्रल एशिया से, इन चीज़ों का जो ट्रेड है वो किया जाता था। चलिए क्या हुआ कि जो रोमन एम्पायर है उसका जो विघटन है, उसका जो पतन है वो होना स्टार्ट हो गया था। और इसका जो पतन है वो स्टार्ट हो गया रोमन एम्पायर का। और रोमन एम्पायर का जब विघटन होने लगा तो जो यूरोपियन जो कंट्री थी वो लगातार क्या हुई कि वो ग्रो करने लगी। और 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं और जो 13वीं शताब्दी में उन्होंने ग्रो किया। फिर आगे बात करते हैं। ऑल्सो विद इट्स डेवलप ओवर द ओशियन ग्रोइंग वारशिप ट्रेड का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे जैसे उन्होंने जो एक टाइप से जो शिप्स हैं वो बनाई, और शिप्स बनाने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने यूरोप और एशिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। कि देखिए यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जैसे उन्होंने जो शिप है उनका आविष्कार किया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि यूरोप और एशिया ये काफ़ी तेज़ी से इन्होंने ग्रो किया। आपस में जो व्यापार है, जो ट्रेड है वो किया इन दोनों के बीच में। और इसी के कारण क्या हुआ कि जो अमेरिका है उसकी भी डिस्कवरी हुई। अमेरिका की भी जो डिस्कवरी है वो हमें देखने को मिली। और 15वीं जो सेंचुरी है उसके अंदर क्या हुआ, यूरोपियन जो कॉलोनिज्म है वो स्टार्ट हो गया। यूरोपियनों ने क्या किया कि जो छोटे छोटे जो देश थे एशिया के, उनको गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। और गुलाम बनाने के साथ साथ उन्होंने
क्या क्या इंटरनेशनल जो ट्रेड है, जो विदेशी जो व्यापार है, उसको भी बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ एक न्यू ट्रेड है वो जनरेट हुआ, जिसको नाम दिया गया स्लेव ट्रेड। क्या हुआ, एक जो स्लेव ट्रेड है वो आया। एक देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड तो हुआ, विदेशी व्यापार तो हुआ, कॉलोनिज्म हुआ यूरोप का, पर इसके साथ साथ एक ट्रेड और आया जिसको नाम दिया गया स्लेव ट्रेड। क्या नाम दिया गया? स्लेव ट्रेड। और ज़्यादातर ये क्या थे कि जो पुर्तगाल के हैं, डच हैं, स्पेनिश थे और ब्रिटिशर थे, ये कैप्चर करते थे अफ्रीका नेशन से। कहाँ से कैप्चर करते थे? अफ्रीका नेशन से लोगों को जो कैप्चर हम वो करते थे, और ये दूसरी जो अमेरिकन जो कंट्री थे उनके अंदर इनको भेज दिया जाता था। चलिए देखते हैं अगला जो है हमारा। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या बता रखा है। इसमें ये बता रखा है इन्होंने कि उनको क्या किया जाता, फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट डैम टू द न्यू डिस्कवर अमेरिका देयर लेबर प्लांटेशन। कि क्या करते थे, अमेरिका के अंदर ये प्लांटेशन है वो करते थे, और वहाँ पे इन लेबर को भेज दिया जाता था। ये कहाँ से खरीदे जाते थे? ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से ये खरीदे जाते थे। ये बात आप याद रख सकते हैं। इनको कहाँ भेजा जाता था? इनको भेजा जाता था अमेरिका के अंदर। और जो स्लेव जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा एक बिजनेस, एक फ़ायदे का बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था। और इसने ये क्या है कि 200 साल 200 ईयर तक ये चला। क्यों था? क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में जो लोगों को मतलब जो बेचा है वो जाता था, और इससे जो यूरोपियन जो कंट्री थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो लाभ है वो देखने को मिलता था। और डेनमार्क ने इसको 1792 के अंदर, और ग्रेट ब्रिटेन ने 1807 के अंदर, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने 1808 के अंदर जो स्लेव ट्रेड है उसको बंद कर दिया था। ये पॉइंट है वो याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर कि जो स्लेव जो ट्रेड है उसको डेनमार्क ने 1792 और ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड ने 1807 और अमेरिका ने 1808 के अंदर स्लेव ट्रेड पर पाबंदी लगा दी। फिर क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है वो बढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, और जिसके कारण जो डिमांड्स है वो बढ़ी, किसकी? रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल्स की जो डिमांड्स है वो इंक्रीज़ हुई, और इसके कारण क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है इसके कारण क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल है वो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ कि बड़ी संख्या में ग्रेन्स हैं, मीट है, वूल है, ये एक्सपेंडेड हुए, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़े। और इसके कारण क्या हुआ कि जो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डिक्रीज़, कि जो रॉ मटेरियल था उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हुई, उसकी जो वैल्यू वो डिक्रीज़ हुई इन द रिलेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। और जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है इसके आने से क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल है इसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि हम 1 केजी वीट लेते हैं, क्या किया हमने, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर की, और उससे क्या हुआ, वीट की, और 1 जो केजी हमने जो वीट है वो लिया, और उसके जो रुपए लगे हमें वो लगे 20 रुपये। कितने? 20 रुपये लगे। और इसी वीट से हमने क्या किया, जो बिस्कुट है वो बना दे गए, और एक जो पैकेट है वो 10 रुपये का है। तो ऐसे करके हमने 1 केजी वीट से हमने 15 से लेकर 20 पैकेट तक बिस्कुट है वो बनाए। तो इसके कारण क्या हुआ कि बड़ी संख्या में जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में। और इसके कारण क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल है उसकी जो वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज होती गई। चलिए, सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा जो कंट्री थे उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेशन ऑफ जो ट्रेड टैक्सेस थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, कि मतलब कोई भी जो देश है अब वो एक दूसरे के जो ट्रेड है उस पर ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, ज़्यादा कम नहीं कर सकता। उन चीज़ों पर सभी पे जो प्रतिबंध है वो लगा दिया। पहली बार जो प्रतिबंध है वो लगाया गया था, ये याद रख सकते हैं आप यहाँ से। फिर आगे बात करते हैं जो पोस्ट वॉर पीरियड था उसके अंदर, उसके दौरान क्या हुआ कि एक संस्था बनी गैट। जो संस्था वो बनी, गेट संस्था कब बनी थी? 1948 के अंदर। आगे इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। 1948 के अंदर जो गेट्स है वो बनी। जब गेट्स बनी तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जर्नल, इसके डेफिनेशन में बता दूँ, जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिक एंड ट्रेड। और इसका
उद्देश्य क्या था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर अपने आप को कंट्रोल करना, और बाद में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, और जो नाम जो चेंज किया गया वो रखा गया WTO। जो इसका जो नाम है वो रखा गया। चलिए, इसका जो मीनिंग है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका जो नाम है वो रखा गया। और इसका मतलब, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रैफिक, कि जो शुल्क होते हैं उनको रिड्यूस करना, उस पर जो टैक्सेस जो लगाए जाते हैं उनको रिड्यूस करना, इसका ही मुख्य उद्देश्य था। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।